कभी सालिसी तो कभी हमलों की धमकी। ट्रंप का यू टर्न। ईरान पर इसराइली हमले जारी रहेंगे। ईरान इसराइल जंग बंदी का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। इस वक्त तेहरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं। ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा से वापसी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान को कहा था जौहरी प्रोग्राम पर डील करे। वफ्द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ, ईरान जौहरी बम बना रहा था, ना बनाने के काबिल था। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर चंद माह में एटमी हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीखेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का वाज़ेह पैगाम। ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत पर तशवीश का इजहार। कहा, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ है। दूसरी जानिब चीन का अमरीकी सदर पर ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल डालने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर तनाज़े को बढ़ाना चाहते हैं। धमकियों से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सूरत हाल को पुरसुकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। बीजिंग खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने पर आमादा है। रूस की इसराइल और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुरअमन रास्ता इख्तियार करने के लिए ईरान जंगबंदी पर आमादा हो जाएगा। इसराइल की जानिब से हिचकिचाहट देख रहे हैं। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से तबाहकुन हमले। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। इजराइलियों की दौड़ें लग गईं। मुसाद और फौजी इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया। हैफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद। 3 इसराइली हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। दीगर इलाकों में भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। यरूशलेम समेत कई इसराइली शहर गजा जैसी तबाही का मंजर पेश करने लगे। हम मिसाइलों से तंग आ चुके हैं। जंग से खौफजदा इसराइली कश्तियों के जरिए मुल्क से फरार होने लगे। दूसरी जानिब इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद करने का दावा। कमांडर अली शादमानी ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी साथी और खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह थे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद साइबर हमले। इसराइली टीवी चैनल 1 फॉर लाइफ प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक। जर्मनी के साबिक सरबराह एडोल्फ हिटलर की आवाज़ चला दी गई। बराह रास्त नशरियात करने वाला एंकर हक्का बक्का रह गया। इसराइल का ईरान के सरकारी बैंक पर साइबर हमला। ऑनलाइन सर्विसेज मुतासर। सार्फिन को परेशानी का सामना। G7 ममालिक की इसराइल की हिमायत। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इआदा करते हैं। G7 के मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहरियत पर मुस्लिम दुनिया भी एक सफ में आ गई। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी। जल्द दुनिया देखेगी अहम चीजें रोनुमा होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। फील्ड मार्शल का भारत के खिलाफ फतेह का क्रेडिट लेने से गुरेज। ऑपरेशन बुरहानुम मरसूस की कामयाबी को मौजज़ा करार दिया। कहा, अगले 5 बरसों में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुरहानुम मरसूस में बहादुरी और पेशा वराना महारत पर इजहार फख्र किया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा UAE और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बजट में आम आदमी और कम आमदन तबके की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूरों के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम किए जाए। कमज़ोर तबकों की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ दिया जाए। बलूचिस्तान का 10 खरब 20 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात के लिए 249 अरब। महकमा सेहत के तरक्याती अमूर के लिए 16.4 अरब मुख्तस। गैर तरक्याती अमूर के लिए 71 अरब। शोबा तालीम के लिए 28 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी ने कहा कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी की क़यादत में बलूचिस्तान मुस्बत समत में गामज़न है। हुकूमती फ़ैसलों के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश किया। तरक्की के सम्राट अब गांव-गांव पहुंचेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। कल अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश किया गया। नई माली साल का बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। पिछले साल का तरक्याती बजट 15% रहा। इस साल का तरक्याती बजट 23% रखा गया है। इस मरतबा हमने तरक्याती बजट में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता और रवां साल कोई टैक्स नहीं लगाया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग दी। सोलर पैनल के पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ तैयार किया जाए तो टैक्स है। मुकम्मल सोलर पैनल दरामद करने पर कोई टैक्स नहीं। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना नवीद कमर ने कहा कि सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पैसे ही जमा करने हैं तो उसके और लाखों तरीके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टेशनरी को सेल्स टैक्स इस्तिस्ना देने से इनकार। कहते हैं, IMF प्रोग्राम के बाइस किसी को टैक्स इस्तिस्ना नहीं दे सकते। कई माह से मुसलसल सरप्लस रहने वाला मुल्की करंट अकाउंट खसारे में चला गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 10 करोड़ 30 लाख डॉलर मनफी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 81 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 साल 9 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गया। तिजारती खसारा मई में 15.9% बढ़कर 3 अरब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। आपने 39 मेंबरान के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस में इस्तफसार। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, हम 39 की हद तक तो मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, ये तो बाकायदा फार्मूला होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि ये फार्मूला होता है तो बाकी जमातों को मखसूस नशिस्तें क्यों दी? फैसला हो लेने देते, फिर सबको एक साथ मखसूस नशिस्तें देते। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसल सदीकी ने कहा कि सवाल तो ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन यहाँ आकर धड़ल्ले से कहता है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे और नजरसानी भी करें। बात सुप्रीम कोर्ट के वकार और मुस्तकबिल की है, ये तो PTI के साथ नाइंसाफी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान शामिल। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी ने कहा, आलमी हालात का मुल्क पर असर पड़ेगा। सब पाकिस्तानी इस वक्त मुत्तहद हैं। नौरीन खानम की अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं, भाई ने कहा, शहबाज शरीफ ने ये चौथा बजट पेश किया। गरीब के हालात बहुत बुरे हो गए। सारा टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है। 33 लाख तालीम याफ्ता लोग 3 साल में मुल्क छोड़ कर गए।
खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट पेश हुआ वो मुशावरत के बाद पास होगा। आप अपनी तकरीर में जवाब दीजिए। देंगे। कराची सिंध का है और सिंध का रहेगा और हम ये नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में तल्ख कलामी। आप कराची, हैदराबाद, सिंध से अलग नहीं कर सकते। अगर आप सिंध के बेटे हैं तो नहरों के मामले पर हमारा साथ दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की तकरीर पर मुत्तहदा रहनुमा सीटों पर खड़े हो गए और खूब खरी खरी सुनाई। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक माहदे की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान हर मुमकिन बहरान से निमटने के लिए तैयार है। मुल्क में अशिया ज़रूरिया के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान का ईरान में सिफारतकारों के खानदान को वापस बुलाने का फैसला। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना काम जारी रखेगा।